विभाग के सभी ऑफिसर साहिबान, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सभी स्टाफ मेंबर्स, ऑफिसर्स, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स। तो आज का दिन जो सबकी पार्टीज होती थी, रिटायरमेंट पार्टी, तो मैं उसमें कहता था कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आज आई एक्चुअली। तो पहले तो औरों के लिए थी, वो अपने लिए आज वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे था इंतजार। ये दिन समय का साइकिल जो चलता है, जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसी में ही डेट ऑफ बर्थ होती है और उसी में ही डेट ऑफ रिटायरमेंट भी होती है। निश्चित है ये, पर ये हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष पल होता है कि जब और कोई रिटायर होता है तो हम उसको दूसरे रूटीन में लेते हैं, पर जब अपनी होती है तो उसमें ख्यालात कुछ और आते हैं कि ये बहुत ही एक इमोशन से, फीलिंग से जुड़ा हुआ मामला होता है कि आदमी अपनी सर्विसेज पूरी करके और एक रिटायरमेंट की स्टेज तक और नेक्स्ट इनिंग वो स्टार्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कि जब से मैंने 1982 में ज्वाइन किया तो एज ए लेक्चरर सभी प्रिंसिपल्स जितने भी मैंने काम किया जिनके साथ, सब भी दे वर वेल सेटिस्फाइड विद माय सर्विसेज। कहीं पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई और बहुत ही अच्छा लगा कि अब भी जब उनसे मिलते हैं तो बहुत ही मुझे अच्छा रहा। और फिर मैं प्रिंसिपल जैसे बना हूं तो उसमें भी मैंने जैसे आजकल के हालात हैं वो हमने भी फेस किए हैं, स्ट्राइक्स भी देखी हैं और डील किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन से डील किया है। तो मुझे मतलब बहुत ही स्मूथ काम चला है। और मैं 2004 में एज एडिशनल डायरेक्टर की प्रमोशन हुई है, तो 9 साल मैं यहाँ पे आपके साथ काम किया है डायरेक्टरेट में। तो बहुत ही मुझे प्यार मिला है सभी स्टाफ मेंबर्स का और सभी ऑफिसर साहबान का। कोई मतलब दिक्कत, मुझे कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। तो जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स आए हैं, जब मैं प्रिंसिपल था तो भी कुंतला जाखू मैडम से कितने लोग डरते थे, तो उन्होंने भी हमें अप्रिसिएशन दिया है। अनुराधा गुप्ता जी ने, मैडम ने, और जितने भी राजवीर सिंह थे IAS उन्होंने। उसके बाद जब मैं आया तो MP गुप्ता जी हमारे पुराने प्रिंसिपल था, तब भी उनके साथ थे, तो बहुत अच्छे ही उनसे मतलब हमारे रिलेशन और बहुत प्यार रहा, बहुत रिस्पेक्ट उन्होंने हमें दी है। और IAS कल्चर में आने के बाद मैडम शशि गुलाटी और डॉक्टर अवतार सिंह जी और फाइनेंशियल कमिश्नर लेवल पे जो भी है, जितने भी अक्षरे हैं, सबसे कुछ ऐसा मतलब प्रभाव हुआ है कि किसी ने मुझ पे ये नहीं कहा कि भाई अभी पीछे की बात है कि जो एक्ट बन रहा था तो हमें वहाँ सेक्रेटरीट में KP सिंह की और हमारी ड्यूटी लगी हुई थी उसके लिए, तो LR में कुछ प्रभाव या ये मतलब कुछ इम्प्रेशन ऐसा है कि वो LR में थे डॉक्टर वो अभय सिंह यादव हिंदी के, तो वो डिपार्टमेंट के पूछने लगे कि भाई हाँ पहले तो MP गुप्ता जी और DD गुप्ता जी थे। हाँ जी, मैं हूँ डायरेक्टर। तो कहता हाँ जी भाई, वो कहता जी वो तो बड़े तेज थे या बड़े सियाने थे। तो मैंने कहा भाई हम तो हमारे सीधे साधे आदमी हैं और स्पष्ट कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। भाई आप तो अगर किसी को मतलब अगर किसी को पीट के भी आओगे ना या किसी को गाली भी दे दोगे तो कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि इसने कहा होगा। तो इससे मुझे इंप्रेशन ये मिला कि शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं पीछे भी इन्होंने परसों मुझे पार्टी दी थी जो अपने इंजीनियरिंग ब्रांच और ये उस वाले हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब पैदा हुए एक साधारण से किसान परिवार में और 7 भाई और 2 बहनें, 9 फैमिली और मैं 9वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे। तो ये देख लो आपके, मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ कि 58 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं लास्ट में जो सबसे छोटा था, तो प्यार ही प्यार मुझे प्राप्त हुआ। तो हमारी माता जी को इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता था कि वो हमें अच्छी तरह से कपड़े ध्यान रखे कुछ करे, क्योंकि उस टाइम काम ही इतने होते थे कि वो सारा दिन रोटी बनाने में या घर के काम करने में लगे रहते थे। हमें पानी का गिलास थोड़ा गर्म पानी दिया कि जा बाहर मुंह धो के और स्कूल में चले जाना। तो वहां पे उस टाइम तो मैडम्स को बहन जी कहते थे, तो बहन जी ही हमारा मेरे ख्याल बाजू कुछ ठीक करते हुए
मुझे याद है कि भाई उन्होंने बटन बंद किए, हमारे ऐसे ही चले जाते थे। तो बहुत ही अच्छा मतलब हुआ, कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि उसमें मैंने कहा था कि जो उस दिन मेरे को उसने बताया था कि ये गाना था उसमें कि तूने जलवे नहीं देखे जलाल नहीं देखा, 40 साल रहे हीरो माँ का लाल नहीं देखा। तो वो 40 साल में समझ दो मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं अपने आप को हीरो ही समझता रहा, क्योंकि सबसे छोटा था, प्यार ही प्यार, कोई गलत तो कहने ही नहीं किसी ने। स्कूल में जाए मैडम भी प्यार करती, सारे वो करते, और स्कूल में जो पढ़ाई थी मतलब प्राइमरी तक उसमें इतने थे कि बच्चे सारे उसमें थे जो पहाड़े बोलते थे, वो कहते हम तो इस टीम की तरफ होंगे जी जिसमें मैं आऊंगा। खेल में भी अच्छे थे। और जब हम इसमें गए अपना आफ्टर प्राइमरी मिडिल और उसमें, तो उसमें भी इतना इम्प्रेशन हुआ कि जैसे छमाही एग्जाम होते या वो 9 मंथ के एग्जाम होते, तो शरारती बच्चे कहते नहीं जी ये होने नहीं चाहिए जी, अभी कुछ हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो फिर वो मुझे हेडमिस्ट्रेस के पास लेके जाते कि जी आप इनसे पूछो पूरा सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर मैं सच्चाई बताता कि नहीं जी काम तो हुआ है। उस टाइम का जमाना कुछ और था कि अब तो पीरियड लगते ही नहीं है, एक आधा लग जाए तो उसकी नसीबत है। पहले हम ये देखते थे कि एक आधी घंटी खाली रह जाए तो हमें बड़ी खुशी होती थी, भाई आज तो कोई छुट्टी पे है तो हम आज खाली घंटी है। तो वो समय में हमने मतलब देखा। जब मैं कॉलेज में गया तो उसमें भी मुझे मतलब हीरो से कम नहीं हुआ कि पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छे रहे, और स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि अब मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं होगी, तो उस टाइम तो मेरी सेहत इतनी थी कि मैं लगातार 74, 5 और 6 बेस्ट एथलीट रहा 3 साल। तो जितने भी जो अपना रेसेस होती थी या जंप्स होते थे सब में मैं फर्स्ट। तो लोग यही कहते थे कि हाँ बेटे बोलो नहीं कि भाई ये तो बेस्ट एथलीट तो यही है फर्स्ट के लिए, तो सेकंड के लिए देख लो किसका नंबर है। तो लगातार 3 साल का मेरा रिकॉर्ड रहा। और वो मतलब जहां पे कॉलेज था तो वहां पे ही मेरी ससुराल भी है। तो ये उसके स्कूल में पढ़ती थी, +2 में। हम कॉलेज में थे, ये जो मेरी वाइफ है वहां पढ़ती थी, वो भी पीछे बेंच पे देख के हमारा खेल देखती थी। तो वो भी वहीं से मुझे लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज थी। तो उसी टाइम गांव का कल्चर यही होता था कि भाई कोई अच्छा बच्चा दिख जाए तो पीछे सगाई करने वाले फिर जाते थे। तो वहीं पे ही सगाई का वो हो गया कि भाई काफी लोग ये कहते भाई हम करेंगे। तो भैया मैं कह रहा हूँ 40 साल रहे हीरो माँ का लाल नहीं देखा, तो मैं क्या हीरो से कम था कि लोग फिरते थे कि भाई इसकी सगाई हमने करनी है। तो बहुत ही अच्छा रहा। जब यूनिवर्सिटी में गए हम, यूनिवर्सिटी में भी तो प्रोफेसर हमारे से बड़े मतलब इम्प्रेस हुए, कहता कौन वालों तुम आके देख लो, क्योंकि उसकी जो हमारे प्रोफेसर थे RC राणा, रामचंद्र राणा जी, सीनियर लेवल पे, तो वो हमें पढ़ाते थे। तो वो उनकी लड़की वहां पे लेक्चरर थी इंग्लिश की, तो वो हमें जानते थे, कहता कौन वालों तुम आगे बैठा करो, हम बैठते थे पीछे। तो फिर हम जब नंबर आए हमारे तो उसमें वो बड़े इम्प्रेस हुए, कई टीचर्स ने हमारी प्रेज की। और उस टाइम के बैचमेट हमारे रोशन लाल जी हैं जो मेरे खास दोस्त रहे हैं, सीनियर मतलब अभी FC एग्रीकल्चर है, सीनियर IAS में मतलब आए हुए हैं वो। उसके महासिंह थे जो, वो भी रिटायर हुए हैं अभी FC सीनियर लेवल पे। उसके बाद जो एक राज सिंह धनखड़ थे, सीनियर प्रोफेसर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो 2 टर्म लगातार MDU के वाइस चांसलर रहे। और भी कितने हाईएस्ट पोस्टों पे पहुंचे हुए हैं, और हम भी यहाँ पे जैसे तैसे भी यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि कोई हम हीरो से कम नहीं है। हमने अपना एक रास्ता अच्छा रखा। अभी पीछे जस्टिस प्रीतम पाल जी ने एक वहां पे की थी, बड़े आर्य समाजी हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो केवल 2 पैसे वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं, जहां 2 पैसे फीस होती थी उस टाइम। और कहता हमने तो ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, स्ट्रेट चलते रहे और रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तो ये है कि मेरी यही आपसे है कि भाई सीधे चलते रहो, ये ना देखो कि भाई क्या कोई कर रहा है। आप अगर ठीक है तो बाकी और भी ठीक हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट में भी जब से मैंने ज्वाइन किया सबसे अच्छे रिलेशन रहे। AG ऑफिस में भी मेरा मतलब जब मैंने ऑडिटर ज्वाइन किया तो नए नए काम में PWD B&R और पब्लिक हेल्थ के क्लासिफाइड जो एक्सपेंडिचर है वो हम हेड वाइज बनाते थे। तो वो भी नंबर 1 पे हम बना के दे देते थे, क्योंकि वो CAG में फिगर जानी होती थी। तो उसमें भी पूरा हमारा नाम हुआ। कंट्रोलिंग सेक्शन में किसी की पोस्टिंग नहीं होती, तो हमें पहले ही
उन्होंने उसमें डाला, नहीं तो किसी और फंड में भेजते रहते हैं। तो कंट्रोलिंग सेक्शन तो WM1 बोलते थे इसको, WM1 में जहाँ पे कंट्रोलिंग सेक्शन था उसमें मेरी पोस्टिंग था। उसके बाद जब हम लेक्चरर लगे, यहाँ भी हमने अपना पूरा काम किया और अप टू द लेवल ऑफ प्रिंसिपल पहुंचे, फिर एडिशनल डायरेक्टर आए। यहाँ भी हमने ये नहीं देखा कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। काम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। कहते जिसको तो RTI दे रखी है जी, RTI इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। RTI की वजह से मैंने को बताया था कि मैं कभी जहाज में नहीं बैठा था, तो RTI में MP गुप्ता जी ने कहा कि भाई यू विल अटेंड कॉन्फ्रेंस एट गोवा। उसके बाद शशिकुला TI आई, हमने कागज रखा, कहता अच्छा आप गोवा जाना चाहते हैं? मैं जी जा तो चुका हूं, एक बार और जाता हूं। कहता आ जाओ अलाउड। तो काम कोई छोटा नहीं है, तो आप जो भी काम मिला उसको सिंसियरिटी से और उसको करते रहे। तो ये सफर बड़ा अच्छा रहा है। सभी मुझे अपने कुलीग से, ऑफिसर साहिबान से, अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे पूरा मुझे सहयोग मिला। कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। छोटी मोटी कोई बात हुई हो तो उसके लिए किसी को कुछ मैंने कह दिया हो अनजाने में, जाने में, अनजाने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि भाई कोई गलती हुई हो तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे माफ करेंगे। और मेरा जो, अगर मैं कहूं कि भाई मैं चाहता हूं कि क्या करना चाहिए, तो आपको मेरा यही एडवाइस है, यही सुझाव है कि भाई अपना सीधा, जैसे जस्टिस प्रिंसिपल की बात मैं कहता हूं कि अपना सीधा चले, काम से काम रखे, और कोई राजनीति मैंने कभी नहीं करी, या कोई पार्टीबाजी करी हो या कोई मैं उसकी पार्टी में हो, सीधा चलते रहे तो अपना उसको बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अब क्या कहूं, तो मुझे याद रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, यादों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। थैंक यू।